हेलो, वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो। गाइस आज का वीडियो होगा हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। गाइस ये जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है ये आपका क्लास 9th में भी था। वहां पर आपने डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखा था। यहाँ पर भी सेम वही चैप्टर है, डेफिनेशन भी चेंज नहीं होगी, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल भी चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन है इस क्लास में। गाइस सबसे पहले ले लेते हैं डेफिनेशन। जो पॉलिनोमियल्स होता है वो क्या होता है? कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि कुछ वेरिएबल्स से और कुछ कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कुछ टर्म्स होते हैं, सिंगल टर्म भी हो सकता है, डबल टर्म्स भी हो सकते हैं और काफी सारे टर्म्स हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि कुछ वेरिएबल्स से और कुछ कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ है, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल्स के। सबसे पहला 2x + 3। यहां पे वेरिएबल तुम्हारा x है जिसकी पावर है 1 होल नंबर। सेकंड यहां पर ये x है, यहां पर x की पावर है 2, ये होल नंबर है, पॉलिनोमियल हो गया। यहां पर x है, इसकी पावर 1 है। अगर सपोज ये इसकी पावर 2 हो गया और इस वाले x की पावर तुम्हारी फ्रैक्शन में हो गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इसकी पावर डेसिमल में हो जाती है तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इसकी पावर नेगेटिव होती है तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जितने भी इसमें वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। तो कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि कुछ वेरिएबल से और कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल की। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये जान लो कि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पॉलिनोमियल्स गाइस, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हमने क्लासीफाई दो तरीके से कर रखा है, टर्म्स के बेस पर या फिर डिग्रीज के बेस पर। अगर सबसे पहले डिग्रीज के बेस पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एक टॉपिक, ये जो डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल है, ये सबसे पहले छोटा सा टॉपिक मैं तुम्हें पहले बता दूं। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उन सबकी पावर्स आप चेक करेंगे, सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये कहलाएगा, इसकी जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की वो 1 है। ठीक है। सेकंड वाले केस में, इस वाले में पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि इसमें यहां पर x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल की उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। थर्ड वाले में डिग्री क्या है? 3 और फोर्थ वाले में डिग्री है 4। ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। मैंने बताया डिग्रीज के बेस पे कैसे होता है। गाइस डिग्रीज के बेस पे क्लासिफिकेशन, अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2 तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 3 उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 वाला। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन डिग्रीज के बेस पे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन टर्म्स के बेस पर। तो यहां पे जो भी पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक सिंगल टर्म होता है उसका नाम अलग होता है, डबल टर्म वाले का नाम अलग होता है, तो वो देख लेते हैं। सपोज ये जो पॉलिनोमियल है यहां पर 2 टर्म दे रखे हैं। अब टर्म्स, तुम ये टर्म्स कैसे पता लगा पाओगे कि कोई भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? गाइस जो टर्म्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस से। यहां पर बीच में प्लस आ रखा है और ये प्लस से 2 टर्म्स सेपरेट हो रखे हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है सपोज 2 × x, जिसको हम 2x भी लिख सकते हैं, तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है या डिवाइड का साइन हो, इससे टर्म्स अलग नहीं होते।
टर्म्स अलग होते हैं प्लस या माइनस से। तो यहां पर अगर मैं कोई भी एक, ये तो दो टर्म वाला हो गया, सिंगल टर्म वाला अगर मैं कोई भी, जैसे सपोज 5, ये भी पॉलिनोमियल है। कैसे? ये एक सिंगल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसको जब मैं पॉलिनोमियल बनाऊंगा, सपोज इसके साथ भी x रहा होगा और जिसकी डिग्री रही होगी 0, तो अगर 5 इंटू एक्स जिसकी डिग्री होती है, जिसकी पावर होती है, अगर पावर जिसकी 0 होती है उसको बोलते हैं 1, तो 5 1 5। यहां पर ये सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है, और जो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उसको बोलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और 4 टर्म वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेनोमियल। क्वाड्रिनोमियल। तो गाइस ये तो हो गया क्लासिफिकेशन डिग्रीज के बेस पे, टर्म्स के बेस पे। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। गाइस ये जो तुम्हारा पूरा चैप्टर है, यहां तुमको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। गाइस जैसे एक पॉलिनोमियल मैंने एग्जांपल ले लिया 2x + 3, ठीक है। तो अब ये जो 2x + 3 है, इसमें मैं कुछ x की वैल्यूज रखूंगा और उसके अकॉर्डिंग, सपोज ये जो पॉलिनोमियल है ये हो गया y = 2x + 3। अब यहां पर मैंने क्या किया, एक टेबल ड्रॉ की जिसमें कुछ x की वैल्यूज रखी। सपोज x की वैल्यू मैंने यहां पर रख दी -2। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की वैल्यू -2 रखता हूं तो y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी? -1। ठीक है। अब अगर x की वैल्यू मैं रखता हूं +2, तो 2 2 4 + 3, y की वैल्यू हो जाएगी 7। गाइस अब जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। यहां पे x -2 y -1, x -2 y -1, y यहां पे y आ जाता है -1 -2 -3। तो यहां पे x एक्सिस है, x एक्सिस पे -2 देख लो, यहां पर -2 है, और y एक्सिस पे -1, तो यहां पर तुम्हारा कुछ पॉइंट बनेगा ये -2, -1। सेकंड वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स है 2, 7। तो अब x एक्सिस पे 2 देख लो, यहां पर 2 है, y एक्सिस पे 7, इस जगह पर तुम्हारा ये 2, 7। यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे। जब एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस को कहां पर टच कर रही है? ये x एक्सिस को पहली बात तो सिर्फ एक जगह पर टच कर रही है, तो इसके जो 0 हो जाते हैं, 0 जो होगा वो सिर्फ 1 होगा। मतलब जब भी कोई पॉलिनोमियल से तुम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है या फिर कोई कर्व बन रहा है, तो सबसे पहले ये चेक करोगे कि वो x एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है। ठीक है, कितनी जगह पर टच कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है इस 2x + 3 वाले पॉलिनोमियल से, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को सिर्फ एक जगह पर टच कर रही है, तो इसका 0 हो जाता है 1। अब ये जो 0 1 यहां पे तुम जब इसको स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे तुम्हारे -3/2, 0। ठीक है, तो ये जो -3/2 आया वो कैसे आया? यहां पर जो 2x + 3 है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 2x + 3 = 0 किया, 2x = 3 को साइड -3, x = -3/2। तो यहां पे x एक्सिस को कौन से पॉइंट पर काट रही है लाइन? -3/2। ठीक है, -3/2 मतलब 1.5। तो माइनस का 1.5, ये 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में माइनस वाली साइड पे
-1/1.5। तो गाइस ये पहला एग्जांपल हो गया। अगर तुम ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है, सेकंड वाले एग्जांपल का भी तुम ड्रॉ करोगे, गाइस एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी पॉलिनोमियल अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ बनता है वो दो शेप में बनेगा, या तो वो इस शेप में बनेगा या फिर वो इस शेप में बनेगा, जिनको हम एक स्पेशल टर्म है जिसके नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं पैराबोलास। ठीक है, तो याद ये जो जितने भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल होते हैं, उनका या तो ऐसा शेप होगा या फिर ऐसा शेप होगा। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखना एक और, कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, जितनी उसकी डिग्री होती है उसके जीरोस मैक्सिमम उतने ही होंगे जितनी उसकी डिग्री होती है। जैसे यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। एक और पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, इसके जीरोस मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। इस वाले के जिसकी डिग्री 4 है, इसके जीरोस मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। तो जब इस वाले यहां पर तुम इस वाले पॉलिनोमियल का जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे और वहां पर x की वैल्यू कुछ इस तरीके से लोगे, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से x के पॉइंट्स x के वैल्यू इसमें लिखोगे और x की वैल्यू एक एक करके लिखते जाओगे, y की वैल्यू निकालते जाओगे, जिससे तुम जो ग्राफ बनाओगे वो तुम्हारा जैसे कोई भी ग्राफ बनेगा तो यहां पर ये कुछ x एक्सिस y, यहां पर x एक्सिस पे कुछ इस तरीके से ग्राफ बन सकता है या फिर कुछ इस तरीके से ग्राफ बन सकता है। तो इस केस में तुम ये जो कर्व है ये चेक करोगे कि x एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है। ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये x एक्सिस को सिर्फ 2 जगह पे टच कर रहा है, यानी कि इसके जीरोस 2। ये वाला भी अगर इस तरीके का ग्राफ बन रहा है तो ये भी x एक्सिस को सिर्फ 2 जगह पे टच कर रहा है, तो इसके जीरो हो गए 2। अब बात आती है इसकी, यहां पर इसका जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस शेप का बनेगा। अगर ये तुम्हारी x एक्सिस तो कुछ इस शेप का बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर x एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रहा है, 1, 2, 3 जगह पे टच कर रहा है, यानी कि इसके जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो 3 होंगे। अभी ये चीज और थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, इसके लिए हम एक्सरसाइज फर्स्ट कर लेते हैं 2.1 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। तो गाइस वो ओपन कर लेते हैं, वहां पर जो पहला क्वेश्चन है फटाफट से वो कर लेते हैं, तुम्हें बहुत इजी समझ में आ जाएगा। अभी देख लेते हैं। तो गाइस ये है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां पर कोई भी एक पॉलिनोमियल तुमको px दे रखा है, जहां पर तुमको जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं, यहां पर जो px पॉलिनोमियल होगा उसका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, और वो ग्राफ अगर तुम्हारा ऐसा होता है एक स्ट्रेट लाइन का, तो सब इसमें तुमको जीरोस फाइंड करने के लिए ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस को कहां पर टच कर रही है या फिर कितनी बार टच कर रही है। पहले वाले ग्राफ में तुम देख सकते हो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है, y एक्सिस को टच कर रही है, लेकिन हमें जीरोस फाइंड करने के लिए कौन सी एक्सिस चेक करनी पड़ती है, x एक्सिस। तो x एक्सिस को एक भी जगह टच नहीं कर रही है, तो यहां पर जो जीरो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0। कितने जीरो है इसके, एक भी नहीं, 0। सेकंड वाला, यहां पर ये जो कर्व बना हुआ है, ये कर्व x एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है, सिर्फ एक जगह पर टच कर रहा है यहां पर, तो इसके जीरोस कितने होते हैं, 1। ठीक है। थर्ड वाला, यहां पर जो कर्व है वो x एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है, 1, 2, 3, तो इसके जीरो कितने, 3। फोर्थ देख लो, यहां पर जो कर्व है ये इसको कितनी जगह पर टच कर रहा है, x एक्सिस को कितनी जगह पर टच कर रहा है, 1, 2, इसके जीरोस कितने, 2। ये वाला कर्व x एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रहा है, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, तो कितने जीरो हो गए, 4। इस वाले पॉलिनोमियल में जीरोस कितने हो गए, 4। लास्ट वाला देख लेते हैं, ये जो कर्व बना हुआ है ये एक्सिस को कितने जगह पे टच कर रहा है, 1। यहां पर मैंने बार बार एक ही वर्ड यूज किया है, टच। यहां पे मैं ये भी बोल सकता था
कि जो कर्व जो होते हैं वो एक्सिस को कितने जगह पर कट कर रहे हैं, लेकिन कट वर्ड मैंने क्यों यूज नहीं किया वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ टच वाला काउंट करना है, कट नहीं। यहाँ पर ये जो कर्व आ रहा है इस जगह पर एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, ये सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो इसको काउंट करोगे एक, ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 जगह पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये यहाँ एक्स एक्सिस से क्रॉस नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस को पूरा कट नहीं कर रहा है, मैंने कट वर्ड यूज ही नहीं किया, तो ये सिर्फ टच कर रहा है, तो इसको एक काउंट करोगे तो कितने बार टच हो गया, 1 2 3, 3 बार ये एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर जो जीरोस हो जाते हैं वो 3 हो जाते हैं। गाइज ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, बाकी आगे इस वीडियो में वीडियोस बनाता हूं मैं 2.2 एक्सरसाइज का, फिर आगे ऐसी अलग अलग एक्सरसाइज के लिए अलग अलग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। गाइज आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।